ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद लोग सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर बुला रहे हैं। इस पर नाराज होकर सुष्मिता सेन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इंडिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती आरोपी थी, तभी रिया को गोल्ड डिगर बोला गया था। ऐसे ही जब मोनाली ठाकुर ने स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन माइक रिचर संग शादी के बाद लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस तरह महिलाओं को बदनाम करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए गोल्ड डिगर शब्द का काफी इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है जो महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। अब समझते हैं कि ये शब्द क्या दर्शाता है। वह महिला जो गिफ्ट या तलाक के समझौते के माध्यम से कीमती सामान प्राप्त करने के लिए किसी अमीर व्यक्ति के साथ जुड़ती है या उसे शादी करती है, उसे गोल्ड डिगर कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मतलब उन महिलाओं से बताया गया है जो अपनी सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए अमीर शख्स से शादी करती है। शब्द इंडियन नहीं लगता ना, तो आपको सही लगता है, और वैसे इंडियन हो भी नहीं सकता। इंडियन कल्चर में ऐसी बुराई को जगह ही नहीं है। शब्द कब और कैसे आया और क्या है इस शब्द की कहानी, ये जानने के लिए चलिए कुछ टाइम पीछे चलते हैं। गोल्ड डिगर का सीधे तौर पर मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सोने की खोज में खुदाई करे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में यह शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पहली बार 1911 में यह शब्द पब्लिश हुआ था। राइटर रेक्स बीच ने अपनी किताब द नीर डो वेल में गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल किया था, और फिर 1915 में वर्जीनिया ब्रुक्स ने अपनी माय बैटल्स विथ वाइस में इस टर्म का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी नाटककार एवरी होपवुड का 1919 में द गोल्ड डिगर्स नाम से एक नाटक आया, जिसमें ऐसी महिलाएं दिखाई गई थी जो एक अमीर पति की तलाश में थी, और तब यह महिलाओं के लिए और ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। 1920 के दशक में अमेरिका में पेगी हॉकिंस जॉयस नाम की एक एक्ट्रेस ने 6 शादियां की थी। उस समय पेगी के लिए गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल किया गया। साल 2000 में उस पर एक किताब भी आई, गोल्ड डिगर द आउटरेज लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पेगी हॉकिंस। शब्द का इस्तेमाल वैसी महिलाओं के लिए किया जाने लगा जिन पर पैसों के लिए अमीरों संग रिलेशनशिप में आने या शादी करने का आरोप लगते रहे। लेकिन सच समझने की कोशिश करेंगे और समाज का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि उस वक्त ऐसा क्यों होता था। 1920 का दौर अमेरिका में ऐसा वक्त था जब पुरुषों के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके मुकाबले महिलाएं कम पैसों और बेहतर नौकरियों में बेहद सीमित मात्रा में थी। यहाँ तक कि अधिकांश महिलाएं घर से बाहर काम के लिए भी नहीं जाया करती थी। अवनति इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड डिफेंस ऑफ द गोल्ड डिगर के लेख के अनुसार अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए महिलाओं का अमीर पुरुषों संग शादी करना ज्यादा स्वाभाविक था। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के इन रवैयों के चलते महिलाओं को गोल्ड डिगर कहा जाने लगा। अब हम इंडिया में शब्द प्रयोग के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में भारत के लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 20% थी, वही पुरुषों की भागीदारी लगभग 75% थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2018 में भी बताया कि भारत उन 15 देशों में से एक है जहां पितृसत्ताक परंपराओं की वजह से महिलाओं को जायदाद में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के इन रवैयों के चलते महिलाओं को गोल्ड डिगर कहा जाने लगा। अब पार्टनर चुनने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पैसा भी उन्हीं में से एक है और होना भी चाहिए। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इस 21वीं सदी में बहुत जरूरी है। लेकिन किसी लड़की ने अमीर लड़के से शादी की, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गोल्ड डिगर है। नाटकों, फिल्मों और धारावाहिकों में अक्सर महिला किरदारों का चित्रण गोल्ड डिगर की तरह किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का क्यों पैसा पैसा करती है सॉन्ग गोल्ड डिगर कहने को बढ़ावा देता है। भारतीय माता पिता जो अपने बेटों को दहेज के बिना शादी नहीं करने देते, असल में तो ये गोल्ड डिगर है। सुष्मिता सेन की बात ले तो वो इससे पहले अपने से कम अमीर लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तो अब ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें गोल्ड डिगर कहना सही नहीं होगा। यहाँ पर एक और बात समझनी होगी। कुछ दिन पहले पत्रकारों ने राखी सावंत से कहा कि ललित मोदी IPL के कमिश्नर रहे हैं और उनके ऊपर पैसे लेकर भागने का आरोप है। तो राखी सावंत ने कहा था, पैसा लेकर भागेंगे तो बड़ी बड़ी हीरोइनें तो मिलेंगी, पैसा नहीं है तो फिर कौन पूछता है। आजकल शक्ल और अकल को कौन देखता है। क्या थे? कमिश्नर थे IPL में। उनके ऊपर ये लगा था कि पैसा लेके भाग गए। वो पैसा लेके भाग गए? भाई पैसा लेके भागेंगे तो फिर तो बड़ी बड़ी हीरोइन तो मिलेगी ना भाई। अब पैसा नहीं है तो फिर कौन पूछता है। आजकल शक्ल अकल कौन देखता है, पैसा ही देखता है। राखी सावंत ऐसी नहीं है। राखी सावंत पैसे के पीछे कभी नहीं जाती। राखी जी आप भी जानने वाले? राखी सावंत सिर्फ प्यार के पीछे जाती है, सच्चाई के पीछे जाती है।
ऐसी बात सुनकर लोग मन में पक्का कर देते हैं कि अमीर लोगों से शादी करने वाली लड़की सब कुछ पैसे के लिए कर रही है और वो गोल्ड डिगर है। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान देना चाहिए कि राखी सावंत के विचार मेजॉरिटी महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, उसे एक अपवाद कह सकते हैं और वैसी सोच रखने वाली माइनॉरिटी में ही होते हैं। उनके कुछ भी कहने के आधार पर पूरे समाज के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, यही लोगों को समझना होगा।